हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गुणनखंड कहना सिखाने वाला हूं। बच्चों, अगर आपको भी गुणनखंड नहीं आता है, आप गुणनखंड हल नहीं कर पाती हो, आपको लगता हो कि गुणनखंड बहुत कठिन होता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। गुणनखंड कठिन नहीं होता, बहुत आसान होता है। बस आपको इसमें जो जो कंसेप्ट, जो जो तरीके लगते हैं, वह आपको आना चाहिए। अगर आपको आता है तरीका तो आप इनको आसानी से हल कर पाओगे। अगर नहीं समझ में आता है, आप तरीका ही नहीं जानते हो कैसे हल करते हैं, कैसे इनका रूल है, तो आप नहीं हल कर पाओगे। ओके, तो आइए आज मैं आपको यही तरीका सिखाने वाला हूँ कैसे गुणनखंड को हल करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बच्चों सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो भी संख्याएं आपकी लिखी गई हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से होने चाहिए। यानी कि रूल के हिसाब से पहले यक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर इसके बाद एक घात वाला यक्स होना चाहिए, फिर इसके बाद जीरो घात वाला यहाँ पे यक्स होना चाहिए। इसमें देखिए यक्स की घात 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, यानी कि कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सीरियल वाइज से होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए बच्चों, आपको कहना क्या होता है, आपको यहाँ पे इसको बोलते हैं अचर पद। याद रखना, ये आपका क्या है, अचर पद है। तो अचर पद का गुणा कराते हैं यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। अब गुणांक क्या होता है? गुणांक वह होता है बच्चों जो यक्स स्क्वायर और यक्स के साथ और यक्स घाते 0 वाले के साथ गुणा किया रहता है, वही क्या होते हैं, आपके गुणांक होते हैं। जैसे यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या है, 10 है, क्योंकि यक्स के साथ 10 ने गुणा किया है। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो एक चीज़ नोट डाउन कर लेना, अच्छे से लिख लो एक जगह पे नोट डाल के, कि जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे हमेशा गुणांक के रूप में क्या होता है, एक होता है। क्या होता है बच्चों, एक। यानी कि यहाँ पे एक है लेकिन एक दिखाया नहीं जाता है। याद रखना, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे एक होता है, बस इतना बात नोट किया रहना। अब देखिए, अब यहाँ पे अचर पद का गुणा यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। यहाँ पे अगर कोई अंक दिया है तो उसके साथ करा दो, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो एक के साथ करा दो। तो 21 गुणे 1, तो 21 गुणे 1, तो 21 का गुणा 1 में करोगे तो आपका हो जाएगा 21। इतना कराने के बाद आपको क्या कहना होता है उसको देखिए। ये जो 21 आया है, कोई ऐसी दो संख्या लो, यानी कि जो आप दोनों संख्याएं लोगे उनका गुणा कराने के बाद 21 आए। कोई दो संख्या लो लेकिन उनका आपस में गुणा कराओ, 21 आए। इसके बाद अगर 21 आ गया दोनों संख्या का, तो उस दोनों संख्याओं को जोड़िए। अगर जोड़ने के बाद 10 आता है तो वही संख्याएं सही हैं। अगर जोड़ने के बाद नहीं आता तो घटा के देख लीजिए, अगर घटाने के बाद आता है तो तब भी वो संख्याएं क्या हैं, सही हैं। अगर नहीं आता है तो दूसरी संख्या लीजिए, फिर गुणा करिए, 21 आए, फिर उनको जोड़िए, घटाइए, 10 आ जाए। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे दो संख्याएं लिया है 7 और 3, क्योंकि 7 त्रिक होता है 21। तो 7 गुणे 3, हमने 7 और 3 दो अंक ले लिए और इनका हमने गुणा कराया तो हमारा आ चुका है कितना, 21। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब 21 आ जाए तो उन दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ करके देख लो। अगर यह संख्या आ जा रही है, ध्यान देना जो संख्या हमको लानी होगी वह एक घात वाली का गुणांक रहेगा। अगर यहाँ पे y स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे y रहेगा, एक घात वाला y रहेगा। अगर x दिया है तो x रहेगा, यम दिया है तो यम रहेगा, ऐसे रहता है। ओके, तो यही बीच वाला लाना होता है जिसकी घात क्या है, 1 है। अब मैं इसको एक बार जोड़ रहा हूँ, 7 + 3 कितना आ गया, 10 आ गया। हाँ भाई 10 आ गया तो सही है यही। अगर अभी आप यहाँ पे घटाते इसी को तो कितना आता, 4 आता ना, यानी कि घटाया नहीं जाएगा, क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अब इन दोनों को रखना है यक्स के साथ, क्योंकि इनके साथ भैया क्या है, यक्स है। अगर y रहेगा तो y के साथ रखेंगे, यानी कि गुणांक के रूप में। तो देखिए यक्स स्क्वायर प्लस, पहले 7 है तो 7 लिखो यक्स, ऐसे कहना है। फिर प्लस 3 लिखो, फिर यक्स।
अब इस 21 को लिख लीजिए। देखिए जोड़ने के बाद 7x 3x 10x होगा ना, तो यही टूट चुका है 2 पार्ट में। अब देखिए, अब 2 का आगे से जोड़ा बनाइए। तो मैंने इन दोनों का जोड़ा बना लिया आगे से, और इन दोनों का यहाँ से जोड़ा बन चुका है। अब दोनों में कॉमन लेना है। तो देखिए इसके पास यक्स स्क्वायर है। अब यक्स स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों यक्स गुणे यक्स, यानी कि इनके पास 2 बार यक्स है। इनके पास कितना बार है? 1 बार है, क्योंकि 7 यक्स का मतलब होता है 7 गुणे यक्स, यानी कि यक्स सिर्फ 1 बार है। तो अगर मैं 1 बार कॉमन ले लूँ ऐसे बच्चों, तो यक्स स्क्वायर में सिर्फ यक्स बचेगा और 7 यक्स में सिर्फ क्या बचेगा? 7 बचेगा, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो मैंने यक्स कॉमन ले लिया, तो यक्स स्क्वायर में देखिए सिर्फ यक्स बचा है, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन हो गए, और 7 यक्स वाले में सिर्फ 7 बचा है, तो ये आपका 7 हो गया। अब देखिए फिर प्लस, जो भी यहाँ पे चिन्ह दिया रहे तुरंत उतार लो। अब देखिए यहाँ पे 3x है, इसमें 21 है, तो इसमें क्या कॉमन होगा? देखिए 3x का मतलब होता है 3 गुणे यक्स। अब 21 में क्या होता है? 21 में हम जानते हैं 7 त्रिक 21 होता है, या फिर 3 गुणे 7 कर दो तभी तो 21 ही है ना। अब यहाँ पे देखिए हमने गुणनखंड किया था 7 त्रिक 21, तो 3 7 21 भी होता है। दोनों का मतलब सेम ही है, आंसर सेम आएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 3 3 कॉमन दिख रहे हैं ना, यानी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें 3 कॉमन लेंगे। अब 3 यक्स वाले में 3 तो कॉमन हो गया, लेकिन यक्स बच जाएगा, तो कोष्ठक लगाएंगे, यहाँ पे यक्स बच गया। फिर प्लस 21 वाले में 3 तो कॉमन हो गया, लेकिन 7 बचेगा, तो 7 हो गया। ये तरीका है सही लगाने का। अब देखिए दोनों में जब भी सेम सेम हो जाए, आंसर सेम सेम दोनों में आ जाए, इस वाले में और इस वाले में, देखिए x+7 x+7, तो आपका सवाल सही है। तो एक बार आपको x+7 उतारना है, एक बार यहाँ पे जो कॉमन लिए हो, फिर इस वाले में जो कॉमन लिए हो उनको एक में ही रखना है, यानी कि चिन्ह के साथ यक्स, यहाँ पे प्लस का 3। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है बच्चों। तो बच्चों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो और एक गुणनखंड लगाना आपको आ चुका हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। अगर ऐसे ही ट्रिक आपको अच्छे तरीके से सीखनी है एक ही बार में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।